बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के पतन के क्या कारण थे। व्हाट वाज द कॉज या व्हाट वाज द रीजन ऑफ द डाउनफॉल या डिक्लाइनेशन ऑफ द जैनिज्म। बच्चों जो जैनिज्म था, जैन धर्म था, उसका डाउनफॉल क्यों हुआ। डाउनफॉल अंग्रेजी का मतलब होता है बच्चों नीचे की तरफ धंसना या डिक्लाइन, पतन होना, उसका खत्म होना, बच्चों खात्मा होना। तो पहले प्रश्न समझ लीजिए, बच्चे प्रश्न नहीं समझ पाते हैं। अगर आप प्रश्न समझ गए बच्चों तो आप 99% विजेता वही बन गए, बाकी 1% तो आपके कला के ऊपर है, लिखना कैसे है। ठीक है, तो प्रश्न समझिए। मेरा मानना है कि प्रश्न समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और बच्चे प्रश्न नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, जैन धर्म जो है बच्चों, जैनिज्म, तो इसके जो डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन का मतलब होता है बच्चों पतन, उसकी खत्म, उसका खात्मा। जैसे हमारा डिक्लाइन हो जाएगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा या मेरा इंपॉर्टेंस जो है खत्म हो जाएगा, मेरा महत्व खत्म हो जाएगा। जैनिज्म का जो पतन है बच्चों, डिक्लाइनेशन के क्या कारण थे, क्या कॉज थे, क्या रीजन था जैन धर्म के खात्मा का, या जैन धर्म जो हमारे यहाँ से विलुप्त हो चुका है या थोड़ा बड़ा मात्रा में है, तो अभी स्थिति जो है एकदम संकट वाला स्थिति, इसका क्या कारण था बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बच्चों इसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक प्रॉपर कंप्रीहेंसिव तरीके से, एक कंप्रीहेंसिव तरीके से बताया जाए, आप समझ जाए। देखिए आपको ये सवाल बहुत इजी है अगर आपने जैनिज्म को समझा है तो। अगर आपने जैनिज्म को समझा हो तो बच्चों आपके लिए सवाल हलवा है, और नहीं समझा तो आपके लिए प्रश्न इतना डिफिकल्ट हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट हो जाएगा, दिमाग में बाउंस करेगा बच्चों। तो सबसे पहले जैनिज्म, बच्चों जैनिज्म ही जैनिज्म को मारा, कैसे प्रश्न समझिए उत्तर। जैनिज्म ने ही जैनिज्म को मारा। अब क्या ये क्या बात हुआ सर, जैनिज्म ने कैसे जैनिज्म को मारा। जी हाँ, जैनिज्म जो धर्म है, जो जैन धर्म है, इसने खुद का ही खुद से सर्वनाश कर दिया बच्चों, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा इम्प्रैक्टिकल चीजें हैं जिसको आप प्रैक्टिकली फॉलो नहीं कर सकते बच्चों। देखिए क्या है अहिंसा। अब बताइए क्या आज के डेट में या किसी भी डेट में बच्चों, जिस समय बच्चों लोग जो होते थे ना, सत्ता के लिए अपने बाप को मार देते थे, अपने भाई को मार देते थे, क्या उस समय को लगता है कि अहिंसा कोई फॉलो करेगा बच्चों। इम्प्रैक्टिकल सा चीज है। और जैनिज्म में तो यह भी कहा गया, गलती से भी अगर आपने एक भी चीज को किल कर दिया, एक भी जीव जंतु आपसे मारे गए गलती से भी, तो जैन धर्म आपका भ्रष्ट हो जाएगा। जो जैन धर्म है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, भ्रष्ट हो जाएगा। और यह एक मतलब बच्चों आज के जीवन में व्यवहारिक है ही नहीं। आज के जीवन में आपको लगता है जैनिज्म कोई अपना पाएगा, वो भी अहिंसा। बच्चों ये बहुत बड़ी, कहने में आसानी है सर, हम तो अपना लेंगे, बट ये बच्चों आप ये समझ लीजिए कि आप 1% चांस है कि अपनाएंगे, बाकी 99% चांस है कि आप इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो इतना कठोर तपस्या है, एक टांग पर होकर के आपको खाना खाना पड़ेगा। एक टाइम दिन में खाओ, एक रात में खाओ। ठीक है, समझे बच्चों। तो जैन धर्म इतना कठोर है कि इसको फॉलो नहीं किया जा सकता। समझे बच्चों, इसको फॉलो नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों अहिंसा पहला चीज था, अहिंसा। दूसरा चीज बच्चों सत्य। सत्य में अगर एक बार भी झूठ बोल दिए गलती से भी तो सत्यवादी टूट जाएगा। ठीक है, बड़े समझा बात, क्या बोले, सत्यवादी बनना पड़ेगा। लेकिन सत्यवादी, अगर जैसे राजा हरिश्चंद्र थे सत्यवादी, क्या थे, सत्यवादी थे। समझे बात, राजा सत्यवादी मतलब क्या है, एक भी चीज झूठ नहीं बोला। उसने मैं पत्नी को बेच दिया लेकिन झूठ नहीं बोला। पूरा साम्राज्य बेच दिया। उसकी कहानी आप देखोगे तो आंख में आंसू आ जाएगा। सत्यवादी हो तो राजा हरिश्चंद्र के जैसा। तो सत्यवादी, सत्य बोलना, सत्य इसको फॉलो करना कितना इम्प्रैक्टिकल सा चीज है बच्चों, कितना इम्प्रैक्टिकल सा चीज है सत्य। ठीक है, ट्रुथ। समझे बात, ट्रुथ को फॉलो करना बहुत ही क्या था, बहुत ज्यादा बच्चों गड़बड़ है, नहीं फॉलो कर सकता आप इतना। सत्य मतलब एक भी झूठ अगर ख्याल में आया तो जैनिज्म टूट जाएंगे, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो पहला हुआ अहिंसा,
दूसरा हुआ सत्य, तीसरा बच्चों आक्रमण। जैन धर्म के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का एक क्रूर शासक था, अत्याचारी शासक था, उसने क्या किया, गुजरात में कई सारे जैन मंदिरों को तोड़वा दिया और जैनों ने जैन मुनियों ने उन्हें कहा है खूनी। खूनी किसे खूनी कहा है? अलाउद्दीन खिलजी को जैन धर्मों ने क्या कहा है? खूनी। क्या कहा है? खूनी। तीसरा मुसलमान आक्रमण बच्चों, ये मुसलमान थे। अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास देखो तो हमेशा बेईमानी से भरा है, भ्रष्टाचार से भरा है, क्रूरता से भरा हुआ है। औरंगजेब से भी क्रूर था बच्चों, ठीक है। तो अलग अलग धर्मों, तो इसने क्या किया गुजरात में, अच्छा जैनिज्म अभी भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पर बिहार में तो बहुत कम है, आप देखेंगे तो गुजरात वगैरह में जैन धर्म बहुत ज्यादा है। मैंने देखा था एक उद्योगपति, करोड़पति, जिसके पास लाखों करोड़ों रुपया है, छोड़ करके जैनिज्म अपना लिया। क्या है उसके दिमाग में, आई डोंट नो, ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो गया होगा जीवन में, अपना लिए। समझे बात? तो बच्चों तीसरा आक्रमण क्या था? मुसलमानों का आक्रमण। किसने? मुसलमान ने, खास करके अलाउद्दीन खिलजी ने जैन के मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। ऐसे जैसे औरंगजेब ने ध्वस्त किया था हिंदू के मंदिरों को, उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? बोलो। आक्रमण करके खत्म किया। आक्रमण करके खत्म कर दिया बच्चों। अब क्या कारण है सर? अगला बच्चों, इसके 50 से ऊपर कारण है, मुख्य रूप से 50 से ऊपर कारण है। अगर आप लिखोगे ना, इस पर एक किताब लिखा जा सकता है, इतना बड़ा ये ह्यूज टॉपिक है। ये आपके 2 मार्क्स से पूछेंगे तो आपको सब चीजों का समावेशन करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को लिखना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को लिखना पड़ेगा, ठीक है। चौथा बच्चों, चौथा समझिए, चौथा क्या था बच्चों? जिस तरह से बौद्ध धर्म को फैलाने वाले एक से एक राजा थे, जैसे कि अशोका, द ग्रेट अशोका, अशोक बच्चों, या कनिष्क का एग्जाम्पल लीजिए, तो उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को बढ़ाने में जान लगा दिया अपना, 100% बोला कि पूरा मतलब 100% समर्पण कर दिया जैनिज्म को। बट इनके साथ, सॉरी जैनिज्म कहते हैं, बुद्धिज्म को, माफ कीजिएगा, बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए, बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए द ग्रेट अशोका, इसके बाद बच्चों कनिष्क, जिसे द्वितीय अशोक भी कहते हैं, उसने जान प्राण लगा दिए। बट जैन धर्म के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैन धर्म में कोई ऐसा नरेश या राजा या कोई भी ऐसा किंग नहीं बना जो अशोका की तरह इसका प्रचार प्रसार करे, ऐसा कोई भी राजा नहीं मिला। और यह भी बच्चों बहुत बड़ा रीजन था कि जैन धर्म का डाउनफॉल होने का, पतन होने का, ठीक है, क्लियर? दिस वाज द आल्सो वन रीजन। और क्या रीजन थे सर? रीजन बहुत सारे हैं, मैं बताऊंगा अभी, बहुत सारे रीजन, इनफाइनाइट है इसमें, तो समझ लो। चौथा क्या है? ब्राह्मणों से मतभेद बच्चों। इन जो एक राजा था अजयपाल के समय, जो अजयपाल थे उनके समय बच्चों इनके मंदिरों को भी तोड़ा गया। वो ब्राह्मणवादी सोच में रखता था, ब्राह्मणवादी राजा था। तो उसने क्या किया, अजयपाल ने राजा ने, कि जैन धर्म का भयंकर रूप से विरोध किया। भयंकर रूप से क्या किया? विरोध किया, भयंकर रूप से विरोध किया। और इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने भी ब्राह्मण को विरोध किया। और बच्चों जैन धर्म मानता है कि भगवान है ही नहीं, ये भगवान को नहीं मानता है, समझे बात? ये भगवान धर्म को, जैन धर्म को नहीं मानता, ठीक है। क्या बोले? भगवान को नहीं मानते जैन धर्म, और ब्राह्मणवादी मानते हैं। तो इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, तकरार है, विरोधाभास, समझे बच्चों? ब्राह्मण ने विरोध किया, ब्राह्मणों का जो विरोध हुआ ना, किनका विरोध किया ब्राह्मणों ने? जैन धर्म का, जैनिज्म का। किसका? जैनिज्म का, जैन धर्म जिसे हिंदी में कहते हैं, इनका विरोध किया। यह भी एक डाउनफॉल का बहुत बड़ा क्या था? कारण था बच्चों। और क्या कारण है सर? और इसका कारण है बच्चों, इसका जो साहित्य है बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ये साधारण इंसान को समझ में नहीं आता जल्दी। इनका जो साहित्य है इतना कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल है कि एक सर्वमान्य, एक साधारण सा इंसान को जल्दी इनका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, ठीक है। अब किसी पूछ दो कि अस्ते क्या है, अस्ते, तो शायद ये होगा जो हिस्ट्री बिना पढ़े हुए बता सकता है कि अस्ते का मतलब क्या हो, या लेकिन आप देखिए हमारे हिंदू धर्म में कितना सरल चीजें सब हैं, चक्र, तो व्रत करना तो सब जानता है, फास्टिंग वास्टिंग सब करना। हिंदू धर्म क्यों इतना फैला? क्योंकि रीजन है, क्योंकि यहाँ पर जो थ्योरी है ना,
उसको अलग अलग भाषाओं में प्रिंट किया गया, संस्कृत से लेकर हिंदी से लेकर अलग अलग टेक्स्ट मिलते हैं बच्चों। बट जैन धर्म के साथ ऐसा नहीं हुआ। इनका साहित्य जो है शुरू में तो उनकी प्राकृतिक भाषा में था, बाद में संस्कृत भाषा में आना लगा, तो एक सामान्य इंसान के लिए पास ये इनका मैसेज नहीं पहुंच पाया। बहुत सारे लोग हैं अभी उत्तर भारत में जो उनको नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था, ये भी पता क्या था कि इनका साहित्य आप सामान्य इंसानों के पास नहीं पहुंच पाया। ठीक है, जैसा कि अलग धर्म के लोग अलग धर्म के चीज लोगों तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो यह भी समझ लो इसका एक डाउनफॉल का क्या था, रीजन था या कॉज था। ठीक है बच्चों जैन धर्म का चौथा कारण क्या था बच्चों? तो अगला नेक्स्ट रीजन क्या था बच्चों? अगला रीजन था कि कठोर तपस्या बच्चों, कठोर तपस्या। इतना कठोर तपस्या इम्प्रैक्टिकल से आप चलोगे तो बिना कपड़ा का, बिना पैंट के एक मयूर पंखी यूज करोगे। इतना कठोर आज के जीवन में जहां हम 5G 4G तक यूज कर रहे हैं, या फिर पहले ही भी बच्चों इतना सारा हम सुख सुविधा अपना भौतिकवादी दुनिया में इतना कठोर चीज हम फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, कितना ऐसा हमारे गांव में एग्जांपल ले लो, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में देख लो, एक जिला में कम से कम 20-30 लाख आदमी होगा। एक आदमी बताओ कितना रेशियो होगा? एक मान लो एक आदमी तुम्हें मिल भी गया तो एक रेशियो 2 लाख, 20 लाख, 30 लाख ऐसे है। वो भी नहीं मिलेगा तुम्हें जैन धर्म के, जल्दी खोजने पर मिलेगा तुम्हें। क्यों? रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? रीजन यही है, आप हिंदू को देख लीजिए ना, आप तमाम जगहों पे आपको बाबा मिल जाएंगे, प्रवचन करने वाले मिल जाएंगे। हमारे गांव में भी बहुत सारे हैं, या आपके गांव में भी बहुत सारे होंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकल नहीं है ये, लेकिन इम्प्रैक्टिकल था। 21st सेंचुरी में अगर आप जैनिज्म को फॉलो करेंगे तो लोग आपको पागल घोषित कर देंगे, बोलेगा दिमाग साइको है। ठीक है, तो ये भी बहुत रीजन था इसके डाउनफॉल का बच्चों। ठीक है, दिस वाज आल्सो वन रीजन। ठीक है, ये भी क्या था बच्चों? एक रीजन था। ठीक है बच्चों, इनका और एक बहुत बड़ा रीजन है, मतलब जो डाउनफॉल का। ठीक है, ये रीजन है कि इनके बंटवारे हो गए। जब एक आदमी बताओ, जब एक किसी इंसान के पास 1 करोड़ रुपया है, किसी पिताजी के पास, उसके 2 बच्चे हैं, तो 50-50 लाख हो जाएगा। तो 1 करोड़ ज्यादा पावरफुल है कि 50-50 लाख? 1 करोड़ वही बात है। इनके भी 2 पुत्र समझ लीजिए हो गया। जैनिज्म के 2 संतान आप लोग जानते होंगे, एक होता है बच्चों दिगंबर, एक होता है श्वेतांबर। दिगंबर जो नग्न अवस्था में होते हैं, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, मुंह में मास्क लगाए होते हैं, मुंह में लगाए होते हैं, नाक में नहीं। जैसे अभी हम कोविड देखते हैं कि नाक लगाया होता है, नाक में आज से नहीं, बहुत पहले से लगाते हैं, मुंह में जा भी लगा करते हैं। देखो कभी देखोगे आस्था चैनल या अलग अलग जो चैनल है उस पर देखोगे मुंह में ऐसे मास्क लगा कर बोला जाता है। ठीक है, वो भी मानते हैं कि किनको सत्य अहिंसा सफल हो, लेकिन फर्क कपड़ा का है बस, लगभग सेम ही बात है। तो क्या हुआ कि इनके विचारधारा बट गए, और यह भी माना जाता है कि यह भी इनका एक पतन का एक बहुत बड़ा क्या था, रीजन है। यह भी एक बहुत बड़ा क्या था, रीजन है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, सॉरी जैन धर्म 2 चीजों में बट गए। किस किस ने बच्चों? दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है बच्चों, तो ये भी बहुत रीजन था बच्चों। वैसे इसके बहुत सारे रीजन है, तो मैंने मेन पॉइंट बताया है। आप और सारे रीजन अलग जगह से आप कंपाइल करके लिख सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगा बेस्ट वो मैंने बताया। ठीक है, तो बच्चों दिस वाज द रीजन। ये इन बातों को आप लिखेंगे, और 2 मार्क्स में तो पूछता है। आप 2 मार्क्स में अगर लिखोगे तो बहुत हो जाएगा, मुझे लगता है कि 5 पन्ना हो जाएगा इसको लिखोगे तो, इतनी बातों को। ठीक है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के ही लिखना, और नंबर पॉइंट को थसा के लिखोगे तो तुम्हें नंबर मिलेंगे बच्चों। तो जैन धर्म के यही थे पतन के कारण, डिक्लाइन के कारण, या उसका जो डाउनफॉल था उसका कारण था बच्चों यही। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। एक साधारण तरीके से आपको बताया, ना ही कोई डिफिकल्ट भाषा यूज़ किया, कि इस तरह से बताया जाए कि बच्चा भी समझ जाए। इतिहास बहुत ईजी है, बशर्ते आप इसको क्या करें, समझे तो। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, और एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो। ठीक है, मैं ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।